Assalamu alaikum. I'm Aksa Mansoor. Today in this lecture, I'm going to explain hydrogen bonding in detail. सबसे पहले दो बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो हाइड्रोजन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है नेचर में और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है। सिर्फ आप उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कह सकते, जिस तरह की सिचुएशन उसको मिलेगी, जिस तरह का एलिमेंट उसके सामने आता है वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हाइड्रोजन ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी नेचर हो जाती है। वो इजीली इन मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। इसके अलावा जब भी हाइड्रोजन ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और H पॉजिटिव आइंस बना देता है। तो यहाँ पर वो एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तौर पर काम कर रहा होता है। सो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अब जैसे नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक हाइड्रोजन एटम जो कि एक स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड हुआ हुआ होता है, वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट करता है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। आगे डिटेल में मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाती हूँ। याद रहे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ही है। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो वीक फोर्सेस मानी जाती हैं, और हमने एक डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ी है। वो भी एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो एक मॉलिक्यूल का होता है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, तो उसको हम नाम देते हैं डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और एक और फैक्ट कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 20 टाइम्स लेस स्ट्रोंगर होती है देन कोवलेंट बॉन्ड के। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड कब होता है? जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। जैसे Cl2 में दोनों जो क्लोरीन हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोवलेंट बॉन्ड 100% स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन बॉन्ड उसके कंपैरेटिवली 20% स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये काफ़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इतनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि हीट करने से ये ईज़िली ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है हाइड्रोजन के वो किसके साथ उसने बॉन्डिंग बनाई है। फ्लोरीन के साथ बनाई है, ऑक्सीजन के साथ बनाई है, नाइट्रोजन के साथ बनाई है, या किसी और के साथ बनाई है, आयोडीन के साथ बनाई है। तो थोड़े से अफिनिटीज़ की डिफरेंस की वजह से इसका स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है। इसमें जो मैंने ये बात की है कि एक मॉलिक्यूल के पास लाजमी हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड होगा। फॉर एग्जांपल वाटर में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ बॉन्डेड हुआ होता है, तब जाके हमारे पास वाटर बनता है। तो जब भी एक वाटर दूसरे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो हमने देखा है कि हमेशा एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, और उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो बॉन्डिंग डेवलप होती है। पहली एग्जाम्पल है वाटर, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डेवलप होती है। जो ऑक्सीजन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं, और बाकी हमारे पास 2 लोन पेयर लेफ्ट रह जाते हैं। 2 बॉन्ड पेयर तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं और 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत ऑक्सीजन एटम के पास कंपैरेटिवली हाइड्रोजन एटम के ज़्यादा होती है। तो जो बॉन्ड पेयर आउटर मोस्ट शेल में डेवलप होता है, ऑक्सीजन उसको भी बहुत टाइटली होल्ड करके रखती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव एटम के तौर पर पार्शियल नेगेटिव आयन के तौर पर बिहेव कर रहा होता है, और हाइड्रोजन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एज अ पार्शियल पॉजिटिव आयन के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। अब दो लोन पेयर्स मौजूद हैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स के। अब आपको पिक्चर में काफ़ी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से बाज़ जो मॉलिक्यूल हैं उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो कि एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल का, और वो भी क्या है, वाटर, उसका ऑक्सीजन जो कि एक पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, और इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। और HF का बॉन्ड बाकी सारे जितने भी हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनते हैं, क्लोरीन के साथ बनते हैं, अमोनिया के साथ बनते हैं, इन सब के कंपैरेटिवली HF का बॉन्ड काफ़ी वीकर होता है। और क्यों वीकर होता है वो मैं आके आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के तौर पर काम कर रहा होता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए HF की केस में जब बहुत सारे HF होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने डेवलप होना होता है, तो एक HF का हाइड्रोजन दूसरे HF के फ्लोरीन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप कर लेता है, जो आपको डॉटेड लाइन से पिक्चर में शो हो रही है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो इस तरह एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो इस तरह होती है कि जो HF का मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से ज्वाइन होता है जिग जैग मैनर में, यानी कि जैसे आपको शो हो रहा है कि एक जिग जैग मैनर में HF का मॉलिक्यूल रहता है। अब अमोनिया के केस में भी बिल्कुल वैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर हम दो अमोनिया की बात करें तो एक अमोनिया का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह क्लोरीन एटम्स हैं। अब ये 3 क्लोरीन एटम्स कार्बन एटम के साथ अटैच हुए होते हैं क्लोरोफॉर्म के केस में, और ये क्लोरीन एटम क्या करते हैं कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मज़ीद कार्बन क्या करता है कि कार्बन के आगे चूँकि हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस कर सके। आफ्टर दैट हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एक जो मॉलिक्यूल है, मैं क्लोरोफॉर्म की बात कर रही हूँ, उसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मौजूद है।
एक और हमने मॉलिक्यूल लिया है जो कि हमने एसीटोन का मॉलिक्यूल लिया है। इसके पास ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड हुआ है। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्लोरोफॉर्म का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एसीटोन के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HF एक वीकर एसिड क्यों है। एसिड क्या होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर देता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स के पास जितने ही कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतना ही अच्छा वो एसिड होगा, यानी कि उसने अपने हाइड्रोजन एटम इजीली डोनेट कर दी हैं। लेकिन HF जो है उसने क्या किया होता है कि हाइड्रोजन के फ्लोरीन जो है उसने हाइड्रोजन के साथ खुद को बहुत मजबूती से बाउंड करके रखा हुआ होता है, क्योंकि फ्लोरीन की जो एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन को इतनी आसानी से लूज़ नहीं करता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो HF है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू HCl, HBr या HI, यानी कि इतनी आसानी से हाइड्रोजन आइंस को डोनेट नहीं करता है, लूज़ नहीं करता है, यानी कि खुद को फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन से इतनी आसानी से अलहदा नहीं कर पाता है। यानी कि जो HF के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, इस वजह से जो HF है हम उसको कहते हैं कि वो एक वीकर एसिड है, क्योंकि वो इतना इजीली आयोनाइज नहीं होता। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि फ्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए फ्लोरीन हाइड्रोजन को बहुत टाइटली स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है और हाइड्रोजन को लूज़ इतनी आसानी से नहीं होने देता है। HF की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम होती है कंपैरेटिवली HCl, HBr और HI, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। यही वजह है कि HF इतनी आसानी से आयोनाइज नहीं हो सकता, या ये कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं कि HF एक वीकर एसिड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।